नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने कल आपको दिखाया था कि कैसे वक्त बदलता है तो लोग बदल जाते हैं। यहां तो वक्त अभी पूरा बदला भी नहीं था, पहले ही लोग बदल लिए। अभी एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है पावर गैलरी में कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा था, कौन किससे बदला ले रहा था और कौन किसे आगे बढ़ाने की जुगत में था, कौन किसे पीछे खींच रहा था। मित्रों, इसके पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलीना के रेफरेंस में। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया तो 4 बजे के पहले पहले यह घोषित हो गया कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। वैसे तो 3 साढ़े 3 बजे तक यह कंफर्म हो गया था, लेकिन 4 बजे तक तो आप समझिए कि पूरी तरह से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। उनको एक प्रकार से सर्टिफिकेट भी मिलने की बात हो गई थी और हर जगह यह खबर चल गई थी। फिर मनीष सिसोदिया भी हार गए, फिर सत्येंद्र जैन भी हार गए, फिर भारद्वाज भी हार गए, राखी बिरलान भी हार गई। तो उनके जो कोई मंत्री परिषद के जो बहुत सारे सदस्य रहे थे, सौरभ भारद्वाज, वो सारे लोग चुनाव हार गए एक एक करके। लेकिन एक शख्स थी जो चुनाव जीत गई थी, उनका नाम था आतिशी मरलीना, जो उस वक्त तक वर्तमान मुख्यमंत्री थी। वो चुनाव जीत गई। लगभग 16 राउंड तक, 15-16 राउंड तक आतिशी मरलीना पीछे चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी लगातार आगे चल रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन उसके बाद आखिरी एक आध 2 राउंड में पासा पलट गया और आतिशी मरलीना चुनाव जीत गई। बहुत ही मिरेकुलस एस्केप जिसको कहते हैं ना, बाल बाल वो बच गई, हारते हारते बच गई। स्थिति बहुत नाजुक थी, वो भी हार की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन प्रभु की कृपा रही, आतिशी मरलीना चुनाव जीत गई। ये तो हुई घटना जो उस दिन घटी। अब घटना के पीछे का खेल बताते हैं। कहा जा रहा है कि आतिशी मरलीना एक ऐसी नेता थी जिसे उनकी ही पार्टी के सारे नेता चुनाव हराने के लिए रणनीति बनाए हुए थे। आतिशी मरलीना एक ऐसी नेता थी जिसे चुनाव हराने के लिए स्वयं अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे। मतलब अरविंद केजरीवाल की मंशा थी कि आतिशी चुनाव हार जाए और कोई हारे ना हारे, आतिशी जरूर चुनाव हार जाए। और इसके लिए ये उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी जो मंशा थी, उनका जो विचार था, वो हिलोरे मार रहा था चुनाव के पहले तक, नतीजे आने के पहले तक। लेकिन आतिशी मरलीना चुनाव जीत गई। इसके पीछे आधार क्या है साहब? आधार यह है कि बतौर मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना की इच्छा थी कि साहब चुनाव में हार जीत तो होगी जो होगी, लेकिन कहीं किसी पोस्टर पर एक महिला मुख्यमंत्री बनी है सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में, और मैं अपने तरीके से जितना हो सकता है खड़ा हूं मुख्यमंत्री बनने की, वो सारी कवायद कर रही हूं, उसके बाद तो मुझे इसका प्रतिफल मिले। कहीं किसी पोस्टर में मेरा कुछ नाम तो आए। चलिए, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है क्योंकि वो बीत गई सो बात गई, पुरानी बात हो गई। वो जेल से आ गए हैं, चलिए उनके लिए भी उनका पोस्टर नहीं छप रहा। मैं तो जेल नहीं गई, लेकिन जेल से लौटा हुआ मुख्यमंत्री, हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए हैं, केजरीवाल लाएंगे, केजरीवाल लाएंगे। तो आतिशी के मन में यह बात थी कि कुछ तो हमारे भी पोस्टर लगने चाहिए, कहीं हमारी भी तो बात होनी चाहिए। ये मन में टीस सी दे रही थी।
एक हुक सा उठ रहा था बार बार आतिशी के मन में, लेकिन आतिशी कर क्या सकती थी? आतिशी कहीं बोल नहीं सकती थी, कह नहीं सकती थी। अब ये बात आम आदमी पार्टी के अंदर से निकल के आ रही है, मेरी कोरी कपोल कल्पना नहीं है साहब, आम आदमी पार्टी के तरफ से आ रही है। अब इसको कोरोबरेट कैसे कर रहा है ये तथ्य, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो आतिशी मरलिना के मन में ये इच्छा तो पनप ही रही थी कि मेरी कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं है और मुझे चुनाव लड़ना है, कि चलिए साहब कोई बात नहीं है, इस पार्टी में तो जो है सो अरविंद केजरीवाल ही है। अब ये माननीय ऑक्सफोर्ड रिटर्न जो है, इनकी फूहड़ता का आपको नमूना बताता हूं। मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, बड़े दूरदर्श मित्र हैं, जो कभी ऑक्सफोर्ड भी गए थे। तो ऑक्सफोर्ड से उनको बड़ा प्रेम है। उनको लगता है कि ऑक्सफोर्ड जो है वो, आप अगर ऑक्सफोर्ड चले गए और आप वहां पर झाड़ू भी लगा रहे हो तो आप दूरदर्श विद्वान हो गए। ये ऑक्सफोर्ड की कल्पना लेकर के ये सारे पत्रकार बंधु जो हैं, ऑक्सफोर्ड रिटर्न बंधु, ये प्रचार करते रहते हैं ऑक्सफोर्डियन की। तो ये जो आतिशी मरलिना है, ये भी ऑक्सफोर्ड से घूम करके आई हैं। तो ऑक्सफोर्डियन इनको कहते हैं कि बाप रे बाप, बहुत ही विद्वान महिला है, बड़ी दूरदर्श महिला, बड़ी शालीन, बड़ी गंभीर पोशाक पहन करके वो गंभीरता को प्रदर्शित भी करती रही अभी तक। कहीं आपने मुस्कुराते हुए आप इनको बहुत कम देखे होंगे, जब भी देखे होंगे आप इनको गंभीर ही देखे होंगे। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल के साथ एक बड़ी परेशानी है। इतने नकली लेफ्ट लिबरल हाल के दिनों में बने हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले ये कहना गलत होगा, पहले जो लेफ्टिस्ट थे वो विचार से, कर्म से, कर्मणा मनसा वाचा, तीनों में उनका साम्य होता था और वो दिखाई भी पड़ता था। लेकिन ये जो नियो लेफ्ट पैदा हुए हैं पोस्ट 90s या पोस्ट 2000 के हैं हम आपको, तो ये वाकई में अर्बन नक्सल ही हुए हैं। और ये जो पोस्ट 2000 के जो नए हुए हैं लेफ्टिस्ट, वो एक रोमांटिक अंदाज में लेफ्ट की फिलॉसफी में रोमांस खोजते हैं। लेकिन उनको डेनिम चाहिए लेवाइस का ही, उनको पेय पदार्थ चाहिए कोक का ही, उनको सिगरेट चाहिए मालबरो ही, उनको विदेशी शराब चाहिए, स्कॉटिश वाइन चाहिए, स्कॉटिश विस्की चाहिए, फ्रेंच विस्की चाहिए, फ्रेंच वाइन चाहिए। उनको यही सारी चीजें पसंद आती हैं। ये न्यू लेफ्टिस्ट है, पहले भी थे लेकिन उस तरह से नहीं थे, उसमें थोड़ी सदाशयता भी थी। और जो ग्रामीण लेफ्टिस्ट थे उनकी मैं इनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, वो अपने को ऑफेंडेड फील ना करें।